तो व्यवस्था बिल्कुल एकदम बिगड़ गई, कुछ नहीं बचा। कोई इस रास्ते से, कोई उस रास्ते, कोई इस भाव से गया, कोई उस भाव से गया। और ये पहले भी कहा था कि मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुनने वालों की संख्या करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले बच्चे कोई 1000-500 ही होंगे, और रखने वाले कोई 100-200 होंगे, और रखकर लगातार विश्वास के साथ चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। वो समय कहाँ चला गया? वो आया, ये समय आया जो कहा गया था। जो जो महापुरुष ने कहा सब सामने आपके आ गया है और आ जाएगा जो बाकी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई कितनी आवाज लगा ले, लेकिन नहीं, जो काम होगा वो महापुरुष की आवाज से होगा। जो परिवर्तन होगा वो उनके द्वारा होगा। बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। नकल तो करेंगे लोग, नकल पहले भी करते थे और वो मरे गए। हिरण्याकश्यप ने नकल की, नहीं नहीं मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो, मारा गया। भगवान बनने की कोशिश की, नकल करने की, मारा गया। फिर त्रेता में विद्वान ब्राह्मण अमर के, नहीं तो मैं ही भगवान हूं, भगवान दूसरा है ही नहीं कोई, वो भी मारा गया। तो कहने का मतलब इन्होंने भगवान को पीछे कर दिया, अपना आगे खड़े हो गए कि मैं भगवान, मैं भगवान, वो सब कसम मारे गए। और वही परिणाम आज होगा। आज तो बहुत खड़े हैं, हम सदगुरु हैं, हम संत हैं, हम परम संत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब सब। अरे भाई ये कोई डिग्रियां थोड़ी है जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम ले लें। ये तो करने के बाद महात्मा देते हैं। जब करने में व्यक्ति तप जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब ये उसको महात्मा शब्द देते। बाकी तो तुमने बड़ी सब चीज जोड़ा। और यह 1980 में कह दिया गया था कि अगर जो भी अपने नाम के आगे संत कहेगा, महात्मा कहेगा, गुरु कहेगा, वो समय से मारा जाएगा। क्योंकि वो गुरु, वो संत जो सारी सृष्टि का नियंता, वो तो आएगा, वो अपना काम करेगा। वो कहेगा नहीं, अपना प्रचार नहीं कराएगा, वो काम करेगा, वो काम करके दिखाएगा। जो काम करेगा वो माना जाएगा, बाकी नहीं। बाकी किसी को मान्यता नहीं मिलेगी। और कहा था देखते रहना, जो ये नकली है अपने नाम के लिखने वाले, ये सब एक दिन जेल का दरवाजा देखें। और सब देख गए थे। बाबा जी ने कहा वो सब आपके सामने हुआ, और फिर भी नहीं उनकी समझ में आ रहा कि जहां चोर डकैत कतरी रहते वहां तुमको रखा गया। क्या तुम्हारी महिमा, क्या छवि है, क्या गौरव गरिमा तुमने रखी। लेकिन वो इतने बेशर्म हैं कि उनको ये दिखाई नहीं देता। इसको वो अपमान नहीं समझते, इसको अपमान है। जैसे एक बदमाश जब जेल से निकलता है तो दूना बदमाश बन के निकलता है कि अब तो सब देखा है, इसके आगे और कुछ नहीं। ऐसे इनका हाल हुआ, इन बदमाशों का। ये भी सब जेल में जाने के बाद इनको शर्म नहीं आई कि तुम जीवों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, तो ऐसे स्थान पर रखे गए थे। कहाँ तुम्हारा ज्ञान चला गया, कहाँ तुम्हारी साधना चली गई थी। तो सब सामने हो रहा है, न वो समझ रहा है, न देखने वाले समझ रहे। जग अंधा पुरी अंधा, ताते मच गई अदा धुंधा। ये अदा धुंध मची हुई है, कोई किसी की पहचान ही नहीं कर पा रहा। ना कोई किसी को पहचानता, ना वो पहचान करने की कोई बात करता है, जैसे उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। और वही हो रहा। इसलिए महापुरुषों के वचनों को सुने तो बहुत बड़ा विस्तार है। इसको कहेंगे हम तो पूरे खत्म, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। हम उसको क्यों दोहराएं, वो दोहराने से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जीवों को जानकारी मिलती तुम जा कहाँ रहे हो, ये देखो तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ गए और कहाँ बंद करके रखे गए, कि वास्तव में वो समाज के आगे मुंह दिखाने काबिल है वो। लेकिन नहीं, सब कोई नहीं समझ रहा। न वो बंद रहा जेल में, न वो समझता अपने आप को, और न उनके सब पीछे रहने वाले सब समझ पा रहे।
अब दोनों जगह तो काला गुरु अंधा, गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुनाई एक नहीं देखा। कहना गुरु अंधा था और इसलिए चेले को कुछ बता ही नहीं पाया, समझा ही नहीं पाया। तो यही होता है, गुरु अंध बधिर कर लेखा, साफ साफ लिख दिया गया। अब उस बात को समझेगा कौन? कोई समझने वाला हो तो समझ लेगा। नहीं, लोग अगर वो जेल में कोई पहले जाता था तो लोग उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे, उससे संपर्क नहीं रखते थे, कहते नहीं ये दोषी है। अब तो जो जेल से आता है उसकी पूजा होती है, बहुत बड़ा बदमाश है भाई, सब लोग डरते हैं उसको, जबकि उसको डरना चाहिए कि मैंने ऐसे कार्य की, वैसी जगह बंद किया गया हूं, लेकिन फिर भी उसको लोग डर रहे हैं। समझिए कि आप कितना खराब है। फिर महात्मा जेल में गए। जेल में जाने का कारण भी होता है, जेल में जाने का कुछ अर्थ होता है, इनका तो कोई अर्थ नहीं निकला। बाबा जी को तो जबरदस्ती जेल में बंद किया गया था, उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि भाई हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और सब चूर चूर हो गए, सब के सब। उनका तो सिद्ध हो गया। और फिर पूछा गया भाई ये बताओ इन पर कौन सा जुर्म है? बाबा जी ने कोई अपराध किया था, कोई गुनाह किया था, आखिरकार इनको जेल में बंद क्यों किया गया? तो मजिस्ट्रेट कह रहा है कि ऐसा तो कोई नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा जी से नाराज है। तो नाराजगी का कारण अभी तक नहीं बता, क्या नाराज है? उन्होंने सत्य कह दिया, इस पर नाराजगी कह दिया भाई तुम्हारा राज्य का पासा पलट जाएगा, तुम ये सब छोड़ दो, ये हिंसाएं हत्याएं कराना बंद कर दीजिए, ये गर्भपात नसबंदी ये सब बंद करा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं देश में। और जो तुम करोगे तो एक दिन नीचे देखोगे। और इस पर वो नाराज होगी, बाबा जी हमारे खिलाफ बोल गए, उनको ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। इसी पर उसने 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया, कोई कारण नहीं होता है। और बंद करके फिर बड़ा दबाव डाला गया कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने कहा होश में है, किससे बात कर रही है? तुझे नहीं मालूम? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझके ऊपर ही फकीरी पर नाज है। बस इतनी बात हुई थी। इतना कहने पर उसने बेड़ी हथकड़ी डाल दी। जब बेड़ी हथकड़ी डाल दी तब कहा देख ये जिस्म है पंचभौतिक, इसे तो कहीं भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा है, मेरी जीवा, उससे तो नहीं, मैं निकल जाऊंगा शरीर के बाहर। और ये हुआ, जेल में रहते थे, जेल के बाहर रहते। बड़ा अवसर लोग कहते थे कि भाई बेड़ी हथकड़ी है, सब दरवाजे बंद है, कोई बाहर किससे निकल गए। तो कर्मचारी अधिकारी कहते महाराज नौकरी चली जाएगी हमारी। कहा नहीं बच्चा, कहीं नहीं जाऊंगा, अपना समय पूरा करूंगा, मेरा भजन घर है, मैं समय पर समय पूरा करके निकालूंगा। और जब उन्होंने समय बता दिया कि फला तारीख को मैं बाहर हो जाऊंगा, और जब परवाना आ गया तो सब कहने अरे तो सब जानते थे, सब दौड़ के आए। अब क्योंकि सारे नेता बंद कर दिए गए, तो उस समय इमरजेंसी में बड़े बड़े नेता सब बंद कर दिए। सभा करके बैठ के मीटिंग किया जेल में कि महाराज आप तो बाहर जाएंगे, हम लोग बाहर निकल के क्या करेंगे? कहा तुम एक जनता का संगठन तैयार करना। उन्होंने संगठन का, इन्होंने पार्टी बना दी एकदम, जनता पार्टी, जनता पार्टी। अब उनके मुख का वरदान आज आशीर्वाद था, सफल तो होगा वो। तो उसमें जो जेल में बंद थे वो भी जीते थे, वो भी जीत गए, जनता में कभी गए नहीं, वो भी जीत गए थे। ये था आशीर्वाद, जो जनता पार्टी का आशीर्वाद से जन्म हुआ था। लेकिन लोग उसको भी नहीं रख पाए, धीरे 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 धीरे
जिन्होंने टक्कर ली वो सब के सब मिट हो। कांग्रेस ने टक्कर ली, नामो निशान खत्म हो गया। इसके बाद बसपा की गई, वो कहने लगी नहीं नहीं बाबा जी के पास बहुत जमीन है मथुरा में, हम एक चमड़ा उद्योग खोलेंगे, वो भी चली गई, उसका भी नामो निशान खत्म। इसके बाद नंबर आया सपा का, इसको तो आशीर्वाद दिया गया था, इसको वोट भी दिलाए गए, चलो भाई तुम काम करो, अच्छी बात, मैं तुमको समर्थन करा दूंगा। लेकिन जो अंतिम समय था वो, उसमें ये भी झूठ बोल गए। ये देख रहे खड़े की पुतला है, नहीं कह पाए सच्चाई को आउट नहीं कर पाए, वो भी चली। कहने का मतलब जो संतों से टकराया वो चूर चूर हो जाएगा, वो सब के सब मिट गए, कुछ नहीं बचा। अब ये बची है पार्टी, इसने तो विरोध तो नहीं किया लेकिन सहयोग भी नहीं किया। ये भी कोई सहयोग नहीं कर रही है। मैं इतना बोलता हूँ, हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलता है इतना सख्त, और मैं मन से बोलता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसको कोई कमी दिखाई देती फौरन पास में आओ, मैं सारी कमी आपको बता दूंगा कि कमी हमारे में है, कभी तुम्हारे में। लेकिन कोई नहीं आया, न मीडिया पत्रकार भी नहीं कुछ निकाल रहा। मैं चाहता था हमारी कुछ बुराई निकालो आप, तो कम से कम लोग जानेंगे, तो बुराई में भी प्रचार होता है, ऐसा नहीं है। पहले कुछ कहते थे, अब नहीं कहते, अब कोई नहीं आता। पहले आते थे, हमारे कार्यक्रम में नहीं आते। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, लाखों आदमी की भीड़ होती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। उन सबको पता है इनके यहाँ कुछ नहीं होता, और इनसे कुछ और काम होने वाला भी नहीं। ये किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं है, इनको कोई लोभ लालच नहीं है, इनको राजनीति से कोई मतलब न, इनको मंत्री बनना है न प्रधानमंत्री बनना है, इनको तो लोगों को भक्त बनाना है। भक्त तो भक्त बनाने आए। ये गंदगी कूड़ा कचड़ में लोगों को गिराने नहीं आया, इसीलिए आपको इस गंदगी से अलग रखा जा रहा। क्या अलग नहीं है? वोट के लिए आपसे क्या गया था? वोट हमारा वहां पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ पड़ेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। कितनी बड़ा संकेत है ये। इसका मतलब कर्जा है तो ब्याज की बात महापुरुष कह रहे, और इतना कर्जा है कि देश बिक चुका है। आप बैठो, आप पर 1 लाख रुपए का रोज कर्जा, आपको नहीं मालूम है? जो कपड़े पहन रहे, रोटी खा रहे, कर्जे की खा रहे, प्रति व्यक्ति पर प्रतिदिन 1 लाख का कर्जा, कैसे आप रहेंगे बताइए? ऐसा तो राजा कभी नहीं है, जिसने देश को तो बेच ही दिया, लेकिन देश की जनता को भी बेच दिया, इसके बाद भी कुछ नहीं रखा, और धीरे धीरे जो है वो लेने की कोशिश कर रहा। ये सब क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश की होने की भूमिका है। अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनु शरीरा, हरे कृपा सज्जन पीरा। लिख दिया पहले ही। ये ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण जब होगा, जब धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म और पाप आगे बढ़ के चलने लगेगा, तो स्थिति इस तरह की आएगी। वो आ गई आपके सामने, तो सामने आ गई जो कहा गया। कहा भाई इसको ठीक कौन करेगा? तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापन संभवानी युग। कहना दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति को दूर करने के लिए संत महात्मा आएंगे, वो करेंगे। ये काम किसी के द्वारा नहीं होगा, न राजा के द्वारा, न किसी धनी मानी के द्वारा, न कोई किसी धर्माचार्य के द्वारा। लिखा तो सब आपके, गीता पढ़िए क्या कह रही है। लेकिन सबको तिलांजलि दे चुके, सारे धर्मशास्त्रों को तिलांजलि दे दी गई, उस पर कोई ध्यान नहीं। धर्म की बात तो केवल वोट के लिए करते हैं, बाकी धर्म कुछ नहीं। ये धर्म की परिभाषा नहीं जानते, धर्म क्या है।
देंगे क्या आपको? किसी से आप पूछिए धर्म क्या, कोई नहीं बता पाएगा। बड़े बड़े शंकराचार्य से पूछिए तो ये भी नहीं जानते धर्म क्या है। वो तो यही कहेंगे, जब धर्म पूछोगे तो कहेंगे पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हमन जब तो गंगा स्नान करो। करो माने तो कर्म होता, भी धर्म धर्म कहाँ चला गया? धर्म बताइए आप कहाँ है? लिखा तो है धर्म धारे थे। धर्म तो धारण की चीज है, धर्म व्याख्यान प्रवचन की चीज नहीं है। लिखा तो सब है, लेकिन उस लिखो को मान कौन रहा है? कोई नहीं मानता। कोई इस लिखे को अब तो कहता भी नहीं है। ये शाकाहारी शब्द मेन शब्द है, आज तक किसी ने उच्चारण किया? किसी महात्मा ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी मंदिर मस्जिद से कोई आवाज, या राजा रैयत से कोई आवाज मिली? नहीं मिली। जो असली चीज है, क्योंकि शाकाहार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम तो पैदा ही शाकाहारी हुए, ये कोई बाहर की चीज नहीं है। जब शाकाहारी पैदा हुआ है तो उसे शाकाहारी रहना चाहिए था। शाकाहारी बना रहता तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। लेकिन कोई शाकाहारी है ही नहीं। अब ये कोई कहता भी नहीं। किसी धर्माचार्य के मुख से दुनिया भर का भाषण सुनोगे, दुनिया की कहानी सुनाएगा पिछले युगों की, लेकिन वर्तमान में जो काम होना वो बात नहीं करेगा कि काम होगा शाकाहार से। क्यों? जैसा करे आहार वैसे बने विचार। जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे। अब जैसे आपके विचार बनोगे वैसे आपके काम होंगे। कर्म तो आप वही करोगे विचारों के अनुसार। तो कहाँ इस पर कोई ध्यान दे रहा? इसलिए बड़े सोच समझ कर रहने की जरूरत है। सबको आपने देख लिया है, अब देखना सुनना बंद करो। अब अपने रास्ते पर चलने की बात करो कि हमको अपने घर जाना है। यहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ किसी को रहने नहीं देगा। काल कहेगा जाइए, समय पूरा हो गया, हमारा कर्जा दे दिया, जाओ अब खाली हो। यहाँ तो आप रह नहीं सकते। चाहे 100 मकान बना लो, लेकिन आप किसी मकान में रह नहीं पाओ, वो रहने नहीं देगा। कहेगा ये भाई मकान तुम्हारा नहीं है, ये सब व्यवस्था मेरी है, जाइए आप नंगे आए थे और नंगे होकर चले जाइए। तब समझ में आता कि हम व्यर्थ में समय गंवाते रहे, हम व्यर्थ में ही तैयारियां करते रहे, ये बना ले, वो बना ले, वो बना ले, लेकिन जो बनाना था उसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि अपनी करनी बना ले तो आगे जाने में सुविधा हो जाए, कोई रोक टोक बीच में नहीं होगी। इसको बनाने की तो आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी करनी बनानी, अपने कर्म सुधारने, कर्तव्य का पालन करना, ये कहाँ आपने सिखाया? इधर उधर की बातें करते रहते हो, इधर उधर की चर्चा लोगों की करते। अरे किसी की चर्चा मत करो, अपनी चर्चा करो कि हमें क्या करना है, हम कैसे चले, हम कैसे रहें, हम कैसे निकले जाल से। सोचना विचारा तो आपको ये चाहिए। तुम इधर उधर की बातों में समय गंवाते हो, ये पेपर पढ़ो, वो पेपर, क्या पढ़ोगे उसमें है ही क्या? सब झूठ है, सब झूठ हुआ वो भी झूठ, होगा वो भी झूठ। इसीलिए उधर से बिल्कुल ख्याल हटा लेना चाहिए। अगर अपने घर जाना है तो आपको घर के रास्ते पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी पहुंचोगे, वैसे नहीं पहुंचोगे। अब जिन रास्तों पर आप चल रहे हो वो तो रास्ते संसार में भटकने के हैं, वो रास्ते कोई तुम्हारे घर की तरफ नहीं गए, सब मतलब यही के। और तुमको अपने घर का रास्ता चाहिए तो कहा संतों से मिलो, वो तुम्हारे घर से आए हैं, तुम्हारे घर का रास्ता भी जानते और तुमको घर पहुंचाने के लिए भी आए, वैसे नहीं आए। सब आए तो रास्ता बताए चले गए, लेकिन ऐसा नहीं अब की बार कि रास्ता बताऊंगा और तुमको ले भी चलूंगा, तो तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा तब मानूंगा। कहा तो मैंने जो जो कहा उसको नोट करो, और मैं एक दिन जनता में बड़े बड़े मंच लगाऊंगा, फिर पूछूंगा भारत की जनता से कि मैंने जो जो कहा हुआ कि नहीं हुआ। जब भी भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी
कि ये सब कुछ हो गया तभी बाबा मानने वाला है, ऐसा नहीं मानेगा। अभी कहाँ ये सब हुआ, कहते चले गए चले गए। फिर ये करेगा कौन? ये जनता से कौन पूछेगा? कम से कम तुम्हें विचार तो ये करना चाहिए कि जो जो कहा वो तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? क्या झूठ बोल के चले जाएंगे? फिर तो संतों का गुरुओं का इतिहास ही खत्म हो जाएगा, कौन मानेगा? ये सब आपको विचार मजबूती के साथ रखने चाहिए थे, और यही आपके काम आएंगे, और कुछ हमारे काम आने वाला कुछ भी नहीं हो। जो तुम तैयार कर रहे हो वो सब तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाएगा। चाहे जितने तुम मकान जमीन बना डालो, बच्चे बना डालो, रोना चांदी रुपए पैसे इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमको नंगे ही जाना पड़ेगा। ये सामान तुम्हारा नहीं है, ये जिसका है वो यहीं रखवा लेगा और तुम खाली रह जाओ। तब तुम पछताओगे, अरे हमने तो कुछ किए नहीं, हम दूसरे को सामान इकट्ठा करते रहे, दूसरे के सामान की रखवाली करते रहे, हमने अपना कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने बारे में कुछ किसी से विचार ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कि हम क्या हैं, हम क्या है, हमारा सामान क्या है, हम आए थे तब कैसे थे, जाएंगे तब कैसे। ये सब महात्माओं से पूछते तो आपको कुछ भी नहीं होता, सब काम भी कर लेते, सबका कर्जा उतार के और धीरे से निकल जाते हैं हमसे। लेकिन अब तो नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब दिन पर दिन इंसान फंसता चला जाता, एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार मकान, और रहने वाला कोई नहीं। यहाँ पहले से कहा जा रहा तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आगे परिवर्तन है। कुदरत अपना काम करने जा रही, कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा, उसके तो एक चपेट में करोड़ों चले जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा कौन? बचेगा? कहते बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लौ लगाएगा, वो बचेगा, बाकी नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। इसलिए बचने की बात कही गई, बचने का साधन, बचने की युक्ति आपको बता दी गई। अब आपको क्या करना, ये फैसला आपको लेना है। महात्माओं का काम संकेत इशारा करना, अगर बात मान लोगे तो सहयोग भी कर देंगे, और बिल्कुल अगर उन पर आत्मनिर्भर हो जाओगे तो पहुंचा भी देंगे, काम सब होगा, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के अनुकूल होगा। कितनी तुम्हारे में श्रद्धा, कितना सेवा भाव है, कितनी सच्चाई ईमानदारी है, ये सब देख कर ही कोई चीज आपको दी जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे तुम कोई हवा लगाते रहो, कुछ नहीं, क्योंकि जमान से तो सब झूठ कहा अपने भी तक, जमान ने झूठ बोला, जमान ने गंदा खान पान किया, जमान ने निंदा आलोचना बुराई किया, तो कौन सी अच्छी है? तो बहुत गंदी है, और गंदगी से कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ये नाम का धन जमान से उपचार करोगे, इसका कोई लाभ नहीं। लाभ यह कि जमान शुद्ध हो जाएगी, बाकी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो जब मिलेगा जब इस नाम को अंदर में ले जाओ। ये नाम अंदर का है, बाहर में तो समझाने के लिए रखा गया, लेकिन है अंदर। इसीलिए अंदर जाने के लिए घर पहुंचाने का नाम इससे ही रखा गया कि जय गुरुदेव नाम लोगे तब मैं तुमको मिलूंगा, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा किसी ने कहा ही नहीं, चाहे वो सीताराम हो चाहे राधेश्याम हो, किसी ने नहीं कहा कि हमारा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा, किसी ने नहीं कहा। आज ये समय आया है कि समर्थ मालिक भूमंडल पर आया, वो कह रहा जब तुम मुझको याद करो मैं तुमको मिलूंगा, लेकिन तन मन बुद्धि शुद्ध से, शुद्धता से, अंदर में गंदगी न हो कोई, और न कोई छल कपट हो। कब मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शंका किस बात की, कहीं करके देख लो। तो ऐसा नहीं, लोगों ने आजमाया है तब ये चले आ रहे बात। तो धीरे 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 आप देखते जाओ, जहां सत्यता है वहां तो लोग ऑटोमेटिक चले जाए। हम बुलाते नहीं किसी को, भगाते भी नहीं, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं, ये मालिक की दया है, ये उनकी प्रेरणा है कि सच्चाई चाहते हो तो चले जाओ सीधे, और जो नैमिषारण
सच्चाई का अनुभव करो जाके। जब अनुभव मिल जाए तो मान लेना, और तुम जो भी संकल्प करके जाओ जब पूरा हो जाए तो मान लेना आप। तो आप लोगों ने यहाँ बड़ा बड़ा अनुभव, बड़ी परीक्षा की कि अगर ऐसा होगा तो मानेंगे, आपको नहीं माने। हमने हमको मत मानो, हम अपने को मनाने की बात करते ही नहीं। मैं तो अपनी बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मध्यस्थ हूँ, मेरा कोई काम नहीं, काम तो किसी और का है, और वो काम हमसे कराया जा रहा। कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, बस इतना अंतर है। कहे कोई काम, करे कोई काम, करैया कोई और है। करने वाला मालिक जो मुझे आदेश देता है वो मुझ में भी बैठा है। जो मुझको आदेश देता मैं आपको आदेश देता हूँ, लेकिन ये कहीं और से धारा आ रही, कहीं और से कुछ ये प्रेरणा मिल रही है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लोगों के कान तक आवाज पहुंचा दो, समय बदलने वाला है, अब समय ज्यादा नहीं रहा। तो मैं तो उसी आदेश का पालन कर रहा हूँ, और आपसे भी पालन करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप लोग करिए।